नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आज लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह, किसान नेता मोहन सिंह चाहर, नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर अशोक अग्रवाल आज फिर से तीसरी बार औचक निरीक्षण करने के लिए अछनेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे, जहां मंत्री अस्पताल में सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और इस दौरान राज्य मंत्री ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखकर बताया कि अछनेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 का कोई भी मरीज यहां से आगरा के लिए नहीं जाएगा। सीएचसी अछनेरा में अब एक विशेष कोरोना रूम बनाया गया है, जिसमें कोरोना मरीजों के लिए 10 बेड उपलब्ध हैं। मेरी फतेहपुर सीकरी की जनता के प्रति जिम्मेदारी है। मेरे मन में भी ये विचार आया कि पहले हम अपने घर में अपनी मजबूती करें। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र का व्यक्ति कहीं भी शहर पर आधारित न रहे और कोरोना जैसी महामारी का लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में हम अपना सक्षम इलाज अपनी पीएससी पर कर सकें। उसमें करावली जर्जर अवस्था में था, उसे पुनः शुरू करवाया गया। 10 बेड वहाँ कोरोना से संबंधित लेवल 1 और लेवल 2 का इलाज करने के लिए सक्षम काम शुरू हो गया। फतेहपुर सीकरी में भी 10 बेडों का काम शुरू हो गया और अछनेरा में भी आज उन्हीं 10 बेडों का शुभारंभ किया है। हमारी योजना तीनों करावली, अछनेरा और फतेहपुर सीकरी में कोरोना संबंधी महामारी को लेकर के 30 बेड की पूरी तैयारी रहेगी। ऑक्सीजन और इससे संबंधित जो भी आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं और उपकरण हैं, उन सबसे साथ सज्जित होकर के हम अपनी बीमारी से लड़ने के लिए भरोसेमंद स्थिति में आए। आगरा से सी न्यूज संवाददाता शिशुपाल सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों को छिपाने एवं अव्यवस्थाओं को लोगों से जान लेने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी बैतूल एवं कांग्रेस के विधायकों द्वारा शिवराज पर एफआईआर करने के लिए बैतूल पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया है। मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री मुल्ताई विधायक सुखदेव पासे, बैतूल विधायक निलय डागा, भैंसदेही विधायक धर्मू सिंह सिरसाम, घोंडा डोगरी विधायक ब्रह्मा भलावी व अन्य लोग उपस्थित रहे। ये बताएं, जो मुख्य एक सवाल यही है कि आंकड़ों में हेरफेर लगातार जारी है। आप लोगों ने देखा है बैतूल में रोज़ाना कितने लोगों की डेथ हुई है, तो क्या जो कागज़ों में आंकड़े हैं वो देखे हुए आप लोग देख रहे हैं हकीकत और कागज़ क्या सही है और क्या इसके लिए करेंगे? आंकड़ों में हेरफेर तो हो ही रहा है, साथ में सरकार ये षड्यंत्र रच रही है। आज ही का एक किस्सा है, हमारे एक जनपद सदस्य है, उसका भांजा एक्सपायर हुआ 2 दिन पहले और उसको कोरोना से डेथ का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। पहले वो प्राइवेट में था, फिर वो जिला अस्पताल में वेंटिलेटर पे गया। तो जब प्राइवेट वाले ने लिख के दिया है कि वो कोरोना पॉजिटिव था और आपके यहाँ अगर वो वेंटिलेटर पे आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना से मृत्यु नहीं हुई है। तो इस तरह अलग अलग बहाने ढूंढ के ये सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है और लोगों को मुआवजा नहीं देना चाहती। जैसे पूर्व मंत्री जी ने कहा है कि 5 से 10 लाख रुपए मुआवजा कायदे से देना चाहिए एक मृतक को, उसके परिवार को। तो ये होना चाहिए और अगर नहीं होएगा तो जिस तरह निर्देश आएंगे पूरे ज़िले के अंदर क्रांति लाया जाएगा और आंदोलन के रूप में इस सरकार को पे दबाव बनाया जाएगा कि जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनको मुआवजा मिला। क्या ये संभव है कि सरकार बस ये कह दे कि 31 किसी निश्चित तिथि तक कोरोना ख़त्म हो जाएगा? तो हो सकता है पिछले साल दिसंबर में इन लोग ने सोचा कि कोरोना गायब हो गया, ख़त्म हो गया, और दूसरी वेव आ गई और कोई व्यवस्था नहीं करी, सिर्फ कागज़ों पे घोषणाएं चलती रही। जिस तरह शिवराज सिंह जी को एक नाम दिया था शिवराज सिंह जी का, वो आज साबित भी हो गया है। और अगर ये तीसरा स्ट्रेन आया, इसका तीसरा वायरस, तीसरी लहर अगर आई,
तो अब हमारे बच्चों के ऊपर भी आएगा। अभी तो बड़े बुजुर्गों पे आ रहा था, अब बच्चों पे भी आएगा। तो सरकार इसकी तैयारी करे और सब लोग मिलजुल के इस पे काम करें तो हम इस तीसरे वेव से भी बच सकते हैं। तो ये कोरोना से वो खुद भी एफआईआर करवा सकते हैं सीएम के खिलाफ। क्या बैतूल में जिला कांग्रेस इस तरह का कोई कदम उठाएगी, सीएम के खिलाफ एफआईआर के लिए आवेदन देंगे? हमने आज दिया है सीएम के खिलाफ एफआईआर के लिए आवेदन, और निश्चित तौर पर जिन लोगों को यदि कोरोना से मृत्यु हुई है उनके आंकड़े को यदि उनको कोरोना से मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, उसके लिए भी आंदोलन खड़ा करेंगे और जनता के साथ खड़े रहेंगे और जनता को न्याय दिलवा के रहेंगे। और आज हमने शिवराज सिंह जी के खिलाफ आवेदन दिया, उनके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए, हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए और उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। कमलनाथ जी इस देश की राजनीति में सबसे सीनियर सांसद है, 9 बार के जीतने वाले सांसद है, कैबिनेट मंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता है। आज हम जनता की आवाज़ कमलनाथ जी नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एफआईआर करके हमारे कमलनाथ जी की और कांग्रेस की आवाज़ को, जनता की आवाज़ को बंद नहीं कर सकती है। सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस हक और अधिकार के लिए और न्याय दिलवाएगी पूरे प्रदेश की जनता। 21 मई तक सरकार का दावा है कि कोरोना का वायरस खत्म करिए, क्या ये संभव है आपको लगता है? देखिए, ये पहले भी कोरोना को बहुत हल्के में लिए थे। 1 साल पहले जब हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा था, तब शिवराज सिंह बोल रहे थे कोरोना नहीं डरोना है, और जिसके कारण इन्होंने हमारी पूरे प्रदेश की जनता को मौत के मुहाने पर ले जाके खड़ा कर दिया था। और इसलिए ये ईश्वर सब देखता है, ईश्वर के यहाँ देर हो सकती है अंधेर नहीं, और इनके इस पाप की सजा इनको ऊपर वाला देगा। ये आपको लगता है कि इस दावे के बाद में आंकड़ों में हेरफेर किया जाएगा? आंकड़ों में हेरफेर करने के लिए हमें हमेशा प्रशासन को निर्देशित किए, लेकिन कांग्रेस आंकड़ों में हेरफेर नहीं होने देगी और जनता को न्याय दिला के रहेगी। और जो घोषणा इन्होंने 1 लाख रुपए की है, ये बहुत कम है। एक कोरोना मरीज़ के इलाज में प्राइवेट में और सब जगह लाखों रुपए जनता का खर्च हुआ है, तो कम से कम 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को कोरोना से जो मृत्यु हुई है उनको मिलना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। और कमलनाथ जी पर जो मुकदमा कायम किया है आम जनता की सच्चाई की बात को उठाने का, वो वापस लेना चाहिए, और शिवराज सिंह इसके लिए दोषी है, उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। किन मुद्दों को लेके आपने प्रशासन को, पुलिस को ज्ञापन सौंपा है? देखिए, 1 साल के कार्यकाल में शिवराज सिंह जी ने अपनी पद की लोलुपता और कुर्सी बचाने के लिए आम जनता को कोरोना जैसी बीमारी में झोंक दिया था। केवल विधायकों के इस्तीफे करवाना, वहाँ उपचुनाव करवाना, विधायकों की खरीद फरोख्त करना और पब्लिक इकट्ठी करके पूरा संक्रमण यदि फैलाने का काम किया है तो उसका जिम्मेदार कोई है तो शिवराज सिंह। और 1 साल के कार्यकाल में शिवराज सिंह जी ने न तो ऑक्सीजन प्लांट बनाए इस मध्य प्रदेश में, न हॉस्पिटल में बेड बढ़ाए, न ऑक्सीजन बेड बढ़ाए, न वेंटिलेटर बढ़ाए, न दवाइयों की सुनिश्चित व्यवस्था की, और स्वास्थ्य विभाग को पैसा देने का भी काम नहीं किया, जिसके कारण इलाज के अभाव में हमारे मध्य प्रदेश और बैतूल ज़िले के नौजवान, जिनको यदि सही समुचित इलाज मिल जाता, रेमडेसिविर मिल जाता, ऑक्सीजन बेड मिल जाता, वेंटिलेटर मिल जाता, तो उन नौजवानों की मृत्यु नहीं होती। और इन नौजवानों की मृत्यु का कारण अगर कोई है दोषी तो शिवराज सिंह है और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने इस बात के लिए आम जनता की बात को सच्चाई उजागर करने का काम किया कि पूरे मध्य प्रदेश में 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, कमलनाथ जी ने तो कम बोला है। बैतूल जिले में ही लगभग 1.5-2 महीने में 5-6 हज़ार लोगों की मृत्यु हुई है। प्रतिदिन लगभग 100 से 150 लोगों की मृत्यु हुई है। इस हिसाब से पूरे मध्य प्रदेश में 1 लाख से बढ़ के मृत्यु हुई है। अगर आम जनता की सच्चाई की बात हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने की है तो उनको षड्यंत्र के तहत इस सरकार ने आवाज़ दबाने के लिए उन पर एफआईआर करने का काम किया है। उसकी हम पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे विधायक, जिला कांग्रेस और सारी बैतूल जिले की कांग्रेस उसका ताकत से विरोध करते हैं। और जिन लोगों पे ऊपर जिनकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही आज मध्य प्रदेश सरकार की और शिवराज सिंह की, जिनके कारण मौतें हुई है, उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। शिवराज सिंह के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो असफल रहे। देखिए, शमशान कभी झूठ नहीं बोलता और एक न एक दिन उजागर होगा। ये इसलिए मौत के आंकड़े को छुपाना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने फिर एक झूठी घोषणा की है
कि कोरोना से मृत्यु को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। अब वो 1 लाख रुपए बचाने के चक्कर में ये मौत के आंकड़े को छुपा रहे हैं, लेकिन आम जनता अब जागरूक हो चुकी है, क्योंकि महंगाई की मार है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाद महंगा, बिजली महंगी, सारी चीज़ें महंगाई है। महंगाई की मार से भी आम जनता त्रस्त हो चुकी है। और कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण सबके रोजगार छीन गए, सारा व्यापार नष्ट हो गया, लोग बेरोजगार हो गए, चारों तरफ हाहाकार मचा है, सारी जनता परेशान है। अब वही पुराना दौर आने वाला है जब जयप्रकाश जी ने एक आंदोलन खड़ा किया था, वैसा अब जन क्रांति खड़ी होने वाली है और इस भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को बेनकाब करने वाली है। कमलनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। कन्नौज पहुंचे पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। कोरोना के हालात सामान्य होने पर चुनाव कराए जाएंगे। हजारों ग्राम पंचायतें असंगठित होने के शपथ से लटकी हैं। कन्नौज जिले के प्रभारी मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, कोरोना के हालातों का जायजा लेने आए थे जिले में। सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं वो आंकड़े तथ्य पर आधारित हैं, कहीं सुनी बातों के आधार पर नहीं। लेकिन शिक्षक संघ का कहना है कि 1600 कुछ शिक्षकों की कोरोना से मौत हुई है। नहीं, कोरोना से निधन होना या कोरोना से मृत्यु होना एक विषय है, लेकिन पंचायत चुनाव में ड्यूटी के समय अगर उनका दुर्भाग्यपूर्ण निधन हुआ है वो अलग विषय है। तो सरकार के पास सब आंकड़े हैं कि किन हमारे कर्मचारियों की, शिक्षक भाइयों बहनों की कोरोना ड्यूटी के समय निधन हुआ है, वो सारे आंकड़े हैं। इसमें भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं है और सारी चीज़ें ऑनलाइन पब्लिक के सामने, कोई चीज़ जिसे छुपा नहीं है। धन्यवाद। 25 और 26 को नए ग्राम प्रधानों की शपथ होनी है। ऐसे में कई प्रदेश भर में हजारों प्रधान ऐसे हैं जो शपथ नहीं ले सकेंगे, तो उसमें क्या उपचुनाव की व्यवस्था की जाएगी दोबारा? पंचायती राज एक्ट में ये व्यवस्था है कि ग्राम सभा के गठन के लिए 2/3 सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए। तो ऐसी ग्राम सभाएं बहुत बड़ी संख्या में रह गई हैं जहां सदस्यों का निर्वाचन नहीं हो पाया। तो सरकार स्थिति सामान्य होते ही उसका उपचुनाव कराएगी और तुरंत फिर ग्राम सभा के उन ग्राम सभाओं के गठन की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। कल 25 तारीख में, आज उसके लिए शासनादेश जारी हो जाएगा, कल शपथ है और 27 तारीख में ग्राम सभाओं के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। शपथ की प्रक्रिया ऑनलाइन है, ऑनलाइन करेंगे। सरकार का, इलेक्शन कमीशन का ऐसा मत है कि जैसे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर स्थिति सामान्य हो जाएगी तो हम 15 दिन की अधिसूचना पर जिला पंचायत का चुनाव और फिर 15 दिन की अधिसूचना पर ब्लॉकों का चुनाव संपादित करा देंगे। कन्नौज से सीनू संवाददाता लखन प्रताप सैनी की रिपोर्ट। कोरोना की वजह से ऑक्सीजन के लिए मारामारी है। समय से ऑक्सीजन नहीं मिलने से कई लोग दम तोड़ चुके हैं, लेकिन मानव को मुफ्त में सांस देने वाले पेड़ों की कोई कद्र नहीं है। आए दिन पेड़ों पर आरी चल रही है, पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से की जा रही है। ऐसे में वनों की सुरक्षा के प्रति वन विभाग भी ध्यान नहीं दे रहा है। वृक्षों की धड़ल्ले से कटाई की जा रही है, इसके रखवाले वन पोषक इससे अनजान है। पुलिस प्रशासन भी सब कुछ जानकर मुखदर्शक बना है। ललितपुर से सीनू संवाददाता राहुल साहू की रिपोर्ट। मनोहर थाना कस्बे में भारतीय किसान संघ के किसानों व तहसील कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा तहसील अध्यक्ष बालचंद लोधा की मौजूदगी में किसको लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में हमने एसडीएम साहब चारण साहब को ज्ञापन दिया। उसमें जो है ज्ञापन में लिखा कि खरीफ की जो फसल है उसमें किसानों के लिए जो बीज अनुदान के लिए आते हैं वो हर वर्ष किसान भाई जो है बुआई कर देते हैं, उसके बाद में उनको दिए जाते हैं। तो वो बीज जो है किसी भी काम नहीं आते हैं और किसान भाई उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। तो हमने ये एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर कलेक्टर साहब के नाम उसमें अवगत कराया कि भाई इस वर्ष मनोहर थाना, खासकर मनोहर थाना पंचायत समिति में तो सबके बाद में ही आता है, तो वो बीज
किसान भाई नींव बुआई करे उसके पहले हमें उपलब्ध करवाएं। और एक जो यह है कि हमारे जो किसान बंधु हैं, पटवारियों के लिए इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है, जो अशिक्षित किसान हैं बेचारे, उनको पता नहीं रहता है कि हमारे जो पटवार जी है वो कहाँ पर बैठते हैं। तो हमने एसडीएम साहब से अनुरोध किया है कि सप्ताह में एक दिन पटवारी अगर पंचायत मुख्यालय पर बैठे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।